नीतीश कुमार ने खुद ही अपनी निंदा कर ली। जिस तरह की अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व में किसी नेता ने किसी हाउस में इस तरह की अभद्र टिप्पणियां, इस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन खुद ही निंदा कर ली और राजीव जी कहते हैं कि उन्होंने तो खुद ही माफी मांग ली, दूसरे पार्टी के नेता मांगते नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जोर दे रही है कि वो इस्तीफा दे। तो एक तो इस पर जवाब दीजिए कि उन्होंने माफी मांग ली है, ये जेडीयू कह रही है, तो ऐसे में आप लोग क्यों इस बात को इतना बढ़ा रहे हैं? दूसरा सवाल, अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें, आज उन्होंने जीतन राम मांझी पर भी अटैक किया है और अधीर रंजन चौधरी ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि बिहार के लोग हंसी मजाक में बहुत कुछ बोल जाते हैं। हालांकि ये मेरे समझ के परे है कि अधीर बाबू ऐसा कैसे कह रहे हैं। क्या वो बिहार को नहीं समझते, भारत को नहीं समझते? इस तरह की भाषा कहां पर सेक्स एजुकेशन में पढ़ाई जाती है, जो एक सीएम ने, सिटिंग सीएम ने हाउस में कही है? देखिए अंजना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी भारत की राजनीति के बड़े सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं और ये इंडी गठबंधन के सूत्रधार हैं, उसका आधार स्तंभ बनाने वाले हैं। और जो इन्होंने बोला है, मुझे लगता है कि विश्व के संसदीय इतिहास में कहीं पर भी लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा बयान देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने बताया कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन जी, वो क्या बोले, मतलब उसका तो मीनिंग ये निकलता है कि वो पूरे बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। मतलब बिहार के लोग ऐसा कुछ बोल देते हैं, वो उसमें हम नहीं समझते हैं चलता। मतलब आप प्रकारांतर से ये कह रहे हैं कि बिहार में इस तरह की भाषा बोली जाती है। ये तो एक स्टेप और आगे चले गए, पूरे बिहार के समाज को ही लपेट दिया उसके अंदर। हाँ, मगर मैं अंजना जी कहना चाहता हूं, देश की संसद में और देश की विधानसभा में इन दोनों गठबंधनों की सोच में कितना अंतर है। पिछले संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। कोई भी जाकर देख ले, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कई विपक्ष के सांसद थे जिन्होंने कहा ये नारी शक्ति वंदन क्यों कह रहे हैं, सीधे महिला आरक्षण कहिए, ये वंदन और नारी को शक्ति, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग क्यों सांस्कृतिक किया जा रहा है। ये अंतर था कि हम उसको महिला आरक्षण को नारी शक्ति वंदन कहते हैं। और यह है एक सदन का पटल जहां पर खड़े होकर ऐसी भाषा बोली गई जो कि पीड़ादायक, दुखदायक, आक्रोश उत्पन्न करने वाली है। और हम एक और बात कहेंगे, ये केवल अकेला ऐसा अवसर है क्या? ये राजस्थान में कांग्रेस के सीनियर नेता, शायद शांति धारीवाल जी थे, उन्होंने बलात्कार के आरोपों में क्या कहा था, ये तो मर्दों वाला प्रदेश है इसलिए बलात्कार ज्यादा हो। ये जवाब था। ये अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपति के लिए, महामहिम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी बोल दिए और फिर कहे मैं गैर हिंदी भाषी हूं इसलिए मुझे पता नहीं। मुलायम सिंह जी का वो वक्तव्य तो सभी को याद है कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। अब याद करिए, आजम खान ने 2 साल पहले लोकसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की सीट पर बैठी हुई रमा देवी जी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की और 3 दिन तक माफी नहीं मांगी। यानी ये एक मानसिकता का प्रतीक है जो विपक्ष के इस गठबंधन में बहुत गहराई से जाके बैठा हुआ है। ये महिलाओं के प्रति कितने निचले और छिचले स्तर की बात करते हैं। और जहां तक माफी की बात है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक एज है। तो सुधांशु जी, इतना लपक के काहे सरकार बना लिए थे नीतीश बाबू के साथ? सुनिए ना, तो इतना लपक के काहे सरकार बना लिए थे नीतीश बाबू के साथ? अरे आ रहे हैं, अरे आइए तो, हम बता तो रहे हैं अंजना जी, बात तो सुनिए। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, तो सबने जब ये वक्तव्य दे रहे थे विधानसभा और विधान परिषद दोनों में, तो इनका भाषा भी सुनी है, शैली भी सुनी है, भाव भी देखा है, भंगिमा भी देखा है। और जिस समय माफी मांगी है वो भी शैली भी देखी है, भाव भंगिमा भी देखी है। और जहां तक आपने कहा, बिल्कुल, जब तक हमारे साथ थे तो कैसे थे और अब कैसे हैं, इसके लिए मैं एक संस्कृत का श्लोक कोट करता हूं, भर्तृहरि के नीति शतक का है। महाजनस्य संसर्गः कस्य नान्योतिकारकः पद्म पत्र स्थितम वारिधात्ते मुक्ता फलश्रियम। अर्थात अच्छे लोगों की संगत किसके लिए उन्नत कारक नहीं होती है? कमल के पत्ते पर रखी हुई पानी की बूंद भी मोती जैसी नजर आती है। असलियत तब पता लगती है जब वो कमल के पत्ते से गिर जाती है। इसलिए आज जो कुछ हुआ है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक वक्तव्य तो छोड़िए, राजनीतिक पार्टियां, ये महिला एक्टिविस्ट कहां है भाई? ये महिलाओं के सम्मान के बारे में तमाम जो कहती हैं हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हम तो महिलाओं के आत्मसम्मान, मान, स्वाभिमान की बात करते हैं, जो सबरीमला मंदिर के ऊपर लेके खड़ी हुई थी। और भी याद करिए, 4 साल पहले ट्विटर के सीईओ के पास गई थी और स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मक, वो कहां है?
भाई इंडी गठबंधन में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ममता बनर्जी जी के मुंह में अरे नाम लीजिए ना, हमें नहीं समझ में आती आपके इशारों की बात। मगर उनमें कौन सुधांशु जी नाम लीजिए, अरे नाम लीजिए, हमें नहीं समझ मैं में आती साफ कह रहा आपके हूं। इशारों वाली मैं बात। साफ कह रहा हूं, ये नाम जो लीजिए, कौन? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इसका मतलब वो महिलाएं भी, उनका महिलाओं के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, वो भी एक पॉलिटिकल एजेंडा का पात्र है। मैंने स्पष्ट कह दिया। चलिए ठीक है। राजीव रंजन जी, देखिए हमने बीते दिन भी आपसे बहुत प्रश्न किए नीतीश कुमार के व्यवहार पर, उनकी अभद्र भाषा पर, लेकिन सवाल है कि सिर्फ निंदा कर देने से, जो उन्होंने आत्मनिंदा आज कर दी है अपनी, सवाल है कि उससे क्या आपको लगता है ये दाग धुल जाएगा? अपने आप को समाजवादी नेता कहने वाले, अपने आप को पिछड़ों के, महिलाओं के, और कितना ऐतिहासिक दिन था जब आप लोग ये बिल पास कर रहे थे सर्वसम्मति से, उसको भी धो दिया। आज भी उनमें संयम नहीं रहा। तू तड़ाक की ये भाषा, जहां पर मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, भोजपुरी का अपना अंदाज है, उसमें आप लोग यही मिलता है तरीका बात करने का, कि अपनी मूर्खता से, मतलब मूर्खता का कबूलनामा देने की अब जरूरत आ गई है मुख्यमंत्री को कि मेरी मूर्खता से वो सीएम बन गया। ये क्या तरीका हो गया है? अंजना जी, आप एक पत्रकार की हैसियत से कोई भी सवाल पूछ सकती हैं, ये आपका विशेषाधिकार है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को यह नैतिक अधिकार है? मैं कुछ सवाल पूछूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे अनइंटरप्टेड, जैसे आपने सुधांशु जी को सुना है, वैसे मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप सप्लीमेंट्री जो भी करना चाहिए। मैंने सुधांशु जी को 3 बार इंटरप्ट किया, लेकिन आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है सुधांशु जी, जब बिहार के करोड़ों लोगों के डीएनए पर नरेंद्र मोदी जी ने सवाल खड़े किए, तो आपका ये साहस कहां गया? आज जो ये बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, इस समय सुनंदा पुष्कर जी को, जो दिवंगत हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी की आपत्तिजनक टिप्पणी को याद करिए। जर्सी गाय याद कर लीजिए, सोनिया गांधी की उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। हाइब्रिड बछड़ा राहुल गांधी को कहा, और बाकी नेताओं की बात क्या करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो इस माटी में जन्म लेने पर भी लज्जा महसूस होती थी, इसलिए कि ये उनकी हुकूमत उस दौर में नहीं थी। ऐसे बयानों से जो लबरेज आपकी पार्टी है और आपकी पार्टी के नेताओं के, अन्य नेताओं के बयान, एक नेता तो पाकिस्तान भेजने का कॉपीराइट उनके पास है और इसी से वो बिहार विधान परिषद से संसद की सदस्यता से लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद पहुंच गए, सिवाय इस कॉपीराइट के पाकिस्तान भेजने के उनके पास कोई दूसरा गुण नहीं। और आपके अनेक नेता, साक्षी महाराज, मैं उस नाम की जब फहरिस्त गिनाऊंगा, इस देश के विमर्श को अगर सबसे ज्यादा किसी ने कलुषित किया, किसी ने अगर सबसे ज्यादा इस देश के विरासत, इस देश की परंपराओं का अपमान किया, इस देश में बोलचाल की भाषा का जिसने अपमान किया, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मंत्री परिषद के अनेक सदस्यों के ऐसे बयान आज कहीं ना कहीं वो दर्ज है और लोगों के मन पर गहरा आघात का पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने माफी नहीं मांगी, नीतीश कुमार जी ने तो माफी मांगी, आप उनके बदले में माफी मांगी। तो मैं तो समझता हूं नीतीश बाबू क्या उनकी नकल कर रहे हैं? नहीं, नीतीश बाबू क्या उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं? तो ये एक दलील देने का क्या मतलब है? तो माफी नहीं मांगते। नकल कर रहे होते तो माफी नहीं मांगते। नकल तो तब होता अगर प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे होते और वो तब माफी मांगते, तब ये नकल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी अपने किसी बयान के लिए माफी नहीं मांगी। हिंदुस्तान के सरहद के बाहर दुनिया के अनेक मुल्कों में भारत को लेकर, अच्छा ठीक है राजीव जी, जो अधीर बाबू कह रहे हैं कि बिहार के लोग, एक सेकंड एक काउंटर क्वेश्चन पूछने दीजिए। ये देखिए, अधीर बाबू ने कहा कि बिहार के लोग हंसी मजाक में इस तरह की बात कर लेते हैं। मुझे आप बताइए राजीव रंजन जी, आप बिहार के हैं, और अरविंद वाजपेयी जी आपसे पूछूंगी, बिहार के लोग इस तरह की बात करते हैं? मैं तो आपको चैलेंज करती हूँ राजीव रंजन जी, आप वो दोहरा के मुझे सुना दीजिए जो नीतीश बाबू ने विधानसभा में कहा है। बिहार के लोग इस तरह की निर्लज और गंदी बात करते हैं? कोई अपने घर में भी इस तरह की बात नहीं बोलता है, भाषा नहीं बोलता है अपने बच्चों के साथ? आप स्वयं भी बिहारी क्यों इस तरह से बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं? अंजना जी, एक सवाल को कल भी आपने कई बार दोहराया है, लेकिन मुझे लगता है
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर भी आत्मबल होना चाहिए। हम लोगों ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहीं ना कहीं अपने 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी कोई असंगत टिप्पणी नहीं की, कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की। उन्होंने जब की, उस टिप्पणी को लेकर के किसी ने उन पर दबाव नहीं बनाया। उन्होंने खुद एक दिन के अंदर 3 बार माफी मांगी। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है। उन्होंने खेद प्रकट किया है। असेंबली की प्रोसीडिंग से शब्दों को हटाने की बात उन्होंने स्पीकर और चेयरमैन दोनों को कहा। अब मैं एक बात आपको, ये सवाल मैं आपसे भी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री, एनडीए के प्रधानमंत्री के पहले देश के किसी प्रधानमंत्री का बयान बता दीजिए जिन्होंने कभी कोई विवादित टिप्पणी की हो। किसी भी प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सुधांशु जी जवाब दीजिए। सिंह चंद्रशेखर से लेकर आज तक की लंबी फहरिस्त है। ये बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवाय किसी भी प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति ने भारत की परंपराओं के विपरीत आचरण किया हो और विपरीत कोई टिप्पणी की। ठीक है, ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए आप। सुधांशु जी इसका जवाब। राजीव रंजन जी, हाँ, राजीव रंजन जी जो बोल रहे हैं, जितने वक्तव्य इन्होंने प्रधानमंत्री जी के कोट किए, एक पे बताइए प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया हो किसी का? ये तो आपने खुद आ बैल मुझे मार, अरे बोला गया किसी के लिए, हाँ ये मेरे लिए बोला गया, जबकि आप लोगों की तरफ से जो बोला गया है मैं ये भी कहना चाहता हूं। अब पूरी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, अब पूरी बात सुन लीजिए राजीव रंजन जी, भारत के इतिहास में बताइए किसी प्रधानमंत्री के लिए कहा हो कि मोदी की मोटी मोटी काट डालेंगे, किंतु परंतु नहीं। आप लोग दोनों अलग अलग जगह पे हैं, मैं तीसरी जगह पे। एक साथ राजीव रंजन जी आवाज नीचे कीजिए प्लीज सर, जिसका नाम लू वही बोलिए। राजीव जी, आपने अभी कहा था शांति से सुनने दीजिए, आप अपनी बात को नहीं मान रहे। आप मेरी बात शांति से सुनिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं एक नहीं दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं जहां भारत की संस्कृति के लिए क्या। पहले मैं पूछना चाहता हूं, बताइए देश का कोई एक प्रधानमंत्री जिसके लिए कहा गया हो इमरान मसूद 2014 मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, किंतु परंतु नहीं है, मोदी जी का नाम है। ठीक, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, किंतु परंतु नहीं है। मर जा मोदी, किंतु परंतु नहीं है। और सुनिए, झारखंड के नेता सुबोध कांत सहाय जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे, हिटलर की मौत, अब्दुल शेख जाने क्या नाम था महाराष्ट्र के नेता, और भी घटिया किस्म का शब्द, कुत्ते की मौत। ये बताइए, नाम लेके बताइए चुनौती के साथ, बताइए कोई एक प्रधानमंत्री जिसके बारे में ऐसी बात कही गई हो। और जहां तक ये वाली बात है तो भाई साहब याद करिए, इंदिरा जी के जमाने में तो इंदिरा इज इंडिया कह दिया गया भाई, और आपको उसमें भारतीय संस्कृति का अपमान नजर नहीं आया। जिस जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या बोला, छोड़िए उस विषय के ऊपर हम नहीं जाते। हम तो आपसे ये कहना चाहते, इसलिए मैं आज की बात कह रहा हूं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, जैसा कहा गया, चुनौती से कहता हूं किसी प्रधानमंत्री का नाम लेके मृत्यु की कामना। मान्यवर, इमरजेंसी में हम और आप साथ साथ थे, हमने तब भी कभी इंदिरा जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार नहीं बताए।